अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर हूँ ऑटोकैड की नई लेसन स्ट्रेच कमांड के साथ। लेसन नंबर 38। तो लेसन शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और इस चैनल का मेंबर बन चुके हैं आप। और आप उम्मीद करता हूँ इस चैनल से बहुत काफ़ी फ़ायदा हासिल कर चुके होंगे। तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 38, मॉडिफाई टूल बार। हाउ टू यूज़ स्ट्रेच कमांड। पर्पज़ ऑफ स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड को यूज़ किस तरह किया जाता है, इसका मकसद क्या है। फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट स्ट्रेच कमांड, और स्ट्रेच कमांड पर क्या डिस्क्रिप्शन है वो फुल हम दे देंगे। तो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक एक लेक्चर को नोट करें, इस पर बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। मूव, अपसेट, कॉपी, इरेज, मिरर, स्केल, रोटेट, तो ये बहुत ज़बरदस्त कमांड है। तो सीखिए इसको। तो चलते हैं, इसके लिए मैं ऑटोकैड ओपन करता हूँ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, ओके। तो स्ट्रेच कमांड के लिए सबसे पहले मैं यूनिट सेट करता हूँ, UN एंटर। आर्किटेक्चरल 0.0 इंच इंचेस, ओके। डायमेंशन सेट करने के लिए D एंटर करें। मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स, आर्किटेक्चरल 0.0 इंच, ओके। सेट करंट एंड क्लोज। तो फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बीच में एक सेंटर ड्रा करता हूँ, ओ एंटर। ऑफसेट के लिए ओ एंटर, ओके। 3 इंच एंटर, ओके, बहुत छोटा है, ओ एंटर। 9 इंच एंटर, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा की है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रा किया, ठीक है। तो मैं इसको और भी स्ट्रेच करना चाहता हूँ। UCS आइकन को अपनी जगह पर ले जाने के लिए UC एंटर करें। डिस्प्ले एट UCS ओरिजिन पॉइंट, सेटिंग में आ जाए और फिर डिस्प्ले, ओके। तो स्ट्रेच कमांड के लिए आप मॉडिफाई टूल बार में ये स्केल के बिल्कुल नीचे स्ट्रेच कमांड है। तो आप जो ही इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपसे ये कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक, और आप कितना इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z, दोबारा इसकी कमांड है S एंटर। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, इफेक्ट। तो ये देखिए ये स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच मतलब ये लंबा हो गया। S एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ये स्ट्रेच होगा, पहलेगा और भी ये ओपन होगा। देखिए तो ये पहले यही थी, अब यही आ गया है। तो ये कमांड है, ये पर्पज़ है स्ट्रेच का। मैं एक पॉलीलाइन लेता हूँ, ठीक है। इफेक्ट, आर्क एंटर तक करता हूँ, ठीक है। इफेक्ट, कंट्रोल Z, एल लाइन के लिए एल एंटर करें, ठीक है। ये देखिए लाइनमेंट अब ड्रा हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना ली। मैं इसके अंदर कोई सर्कल ड्रा करता हूँ, इस दूसरे के साथ भी, ठीक है। ओ एंटर, 3 इंच ऑफसेट ले लिया अंदर, ओ एंटर, 9 इंच का ऑफसेट ले ली, ठीक है। ओ एंटर,
ठीक है, ये मैंने ऑफसेट लिए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखे ये किसकी कमांड है, ये वही कमांड है ऑफसेट, और ये आपका सर्कल। तो ये कमांड हमने सारे पढ़े हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ। ठीक है, लेट स्पेस ई स्पेस, इसको मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ। तो स्ट्रेच के लिए आप मॉडिफाई मेन्यू बार में जाए, स्ट्रेच पे क्लिक करें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, किसी बेस पॉइंट से पकड़े और इसको आगे करें। तो ये देखें पूरी लाइन का जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूरा के पूरा आगे जाएगा। कंट्रोल Z दोबारा करें, स्ट्रेच के लिए एस एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, आप किसी भी पॉइंट से उठा ले इसको आगे जाए। तो ये देखिए ये स्ट्रेच हो गया। अगर आप बेस से करते हैं तो ये स्ट्रेच नहीं होगा, अगर आप किसी सेंटर पॉइंट से करते तो फिर ये होगा। ये मैं फिर से कर रहा हूँ, देखिए तो ये स्ट्रेच हो रहा है। तो यही कमांड है स्ट्रेच का और ये इसका पर्पज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। इस पर बार बार प्रैक्टिस करें। हमने जितने भी लेक्चर लिए इसको बार बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हम कुछ ही लेसन बाद हम 2D प्लानिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर इसके बाद 3D प्लानिंग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।